वेक्टर अलजेब्रा। जैसा कि हम अपने दैनिक जीवन में भी देखते हैं, बहुत सारी क्वांटिटीज हमें मिलती हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, हम इस तरह से सवेरे उठते हैं, हमने क्या किया, चाय कॉफी कुछ भी पीती हैं। ये क्या है, एक क्वांटिटी है। हमने 1 कप चाय पिया, 1 कप दूध पिया अथवा 1 कप कॉफी पी, इसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत ही पड़ी। उसके बाद क्या है, हम फ्रेश होने के लिए बाथरूम में जाते हैं अथवा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, तो ये क्या बन जाती है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी बन जाती है। देख पा रहे हैं एरो है, ये क्या है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। सपोज ये नॉर्थ डायरेक्शन हो सकता है, ये साउथ डायरेक्शन हो सकता है, ईस्ट हो सकता है अथवा ये वेस्ट हो सकता है। इसके अलावा कुछ क्वांटिटी, जैसे कि ये स्केल है, 15 सेंटीमीटर लंबा मेरा एक स्केल है, इसके साथ क्या है, मुझे कोई सी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। सेंटीमीटर है, ये क्या है, इसका मैग्नीट्यूड है, तो ये इसके लिए स्केल की जरूरत पड़ती है। हिंदी में इसके लिए शब्द है सदिश राशि। सदिश राशि जिसके लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत पड़ती है। जैसा कि अगर हम इसमें इस तरह से एक डायरेक्शन लगा देते हैं, ये इसका हो जाता है टेल हो जाता है, पूंछ हो जाती है, और ये इसका हेड हो जाता है, सिरा हो जाता है। तो ये क्या बन गया, हमारा वेक्टर बन गया है। राशियां ये है अदिश है, जैसे कि मेरा एक बॉल पेन है, ये एक पेन है, ये क्या है पर्टिकुलर, इससे हमें पता चल रहा है कि एक पेन है अथवा ये 2 पेन है। ये क्या है, इसकी क्वांटिटी को दिखा रहा है, इसके लिए हमें कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। स्केलर, ये मेरे पास एक स्केल है, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड है। वेक्टर को के लिए थोड़ा सा आसान शब्द यहाँ पे आता है। वेक्टर को ट्रैक्टर के से आप देख सकते हैं, ट्रैक्टर में जिस तरह डायरेक्शन होता है, स्टीयरिंग होता है, जिससे हम उसको आसानी से घुमा सकते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो ट्रैक्टर मीन्स वेक्टर एंड स्केल मीन्स स्केलर। यहाँ पर बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट की हम बात करेंगे। प्रश्न संख्या 1, रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। इसमें क्या कह रहा हमसे कि एक डिस्प्लेसमेंट हमें रिप्रेजेंट करना है 40 किलोमीटर की लंबाई का, और इसका डायरेक्शन जो दे रखा है, इसके लिए हमें यहाँ पर पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। 10 किलोमीटर है, इसलिए क्या हमें दिखाना है, 40 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट दिखाना है। इसलिए डिस्प्लेसमेंट जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4 इंच दूरी के बराबर। मेरे इस तरह से फिगर ड्रॉ करते हैं। नॉर्थ, ये नॉर्थ हो गया हमारा, ये जो इस तरफ का होता है ये साउथ हो गया है, वेस्ट वाला डायरेक्शन हो। ईस्ट ऑफ नॉर्थ है, ये नॉर्थ है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ वाला इस तरह से लगभग इधर को जाएगा, लेकिन ये पूरा नॉर्थ में नहीं जाएगा। यहां से क्या करना है, हमें लगभग 30 डिग्री का एंगल से एक लाइन खींच देनी है इस तरह। 1 इंच जो है 10 सेंटीमीटर के 10 किलोमीटर के बराबर है, इसलिए मैं पहले इसको ले लेता हूं। यहां से स्केल की सहायता से क्या करता हूं, मैं 1 इंच की लाइन यहां पे ले लेता हूं ईस्ट डायरेक्शन में। यहां से डी से हमने एक एंगल नापते हैं, वह एंगल क्या है, 30 डिग्री का एंगल है। जब ये इतनी लंबाई मेरी 10 की है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हमने यहां से यहां तक 10 हो गया, ये फिर 10 हो गया, ये फिर 10 हो गया, यानी 10, 20, 30, 40 के लिए क्या है कि हमने 4 इंच की मैंने यहाँ पर लाइन खींच दी, और इसका क्या किया, एक वेक्टर का यहाँ पर मैंने हेड बना दिया है ए, और ये जो मैंने काम किया है के साथ लिख देता हूं, द वेक्टर ओ ए। वेक्टर को हम इस तरह से दिखाते हैं, प्रदर्शित करता है जेंट करेगा 40 किलोमीटर के विस्थापन को, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। और यहां से जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये एंगल जो है 30 डिग्री, ये है ईस्ट से नॉर्थ की तरफ को, ये ईस्ट से टुवर्ड्स नॉर्थ की तरफ को। प्रश्न के अनुसार क्या है, इसमें 30 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है, डिग्री ईस्ट नॉर्थ। चीजें वेक्टर है, और कौन कौन सी चीजें स्केलर है, जिससे हमें डायरेक्शन का बोध होता है वो वेक्टर होगी, और जिससे हमें केवल मैग्नीट्यूड का पता चलता है वो चीज हमारी
स्केलर होगी। यहां से मैंने एक इंच की अगर लाइन खींचता हूं और ये क्या है, ए बी इस तरह का आ जाता है, ये है। ये लेंथ को अगर मैं ए बी ले लेता हूं या ओ ए ले लेता हूं, ओ ए बराबर क्या है, 1 इंच है। यहां पर 1 इंच क्या है, इसका मैग्नीट्यूड हो गया। इसको हम मैग्नीट्यूड से दिखाते हैं। कोई भी वेक्टर दो चीज से बनता है। और ये क्या होता है, इसका डायरेक्शन होता है 10 किलोग्राम। 10 किलोग्राम क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड है। यहां पर लिखेंगे 10 kg इज ए स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें केवल मैग्नीट्यूड है। अब दूसरे में आते हैं 2 मीटर ऑफ नॉर्थ वेस्ट। इसी तरह से, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का भी हमें दे रखा है, अगर हम इसी पे देखते हैं, नॉर्थ ये है, वेस्ट ये है। अगर हम इसको प्रदर्शित करना चाहें, डायरेक्शन दे रखा है आपका वेक्टर क्वांटिटी एज इट इज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। 40 डिग्री, 40 डिग्री क्या है, जैसे अगर मैं यहाँ पे देखें, अगर मैं कहूँ 40 डिग्री है, 40 डिग्री एंगल ये इधर को भी हो सकता है, अथवा 40 डिग्री इधर को भी हो सकता है, 40 कहीं को भी हो सकता है। 40 में हमें बताया नहीं गया कि 40 डिग्री का एंगल किस डायरेक्शन में बनाना है। तो 40 डिग्री इज ए स्केलर क्वांटिटी एज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। इसमें केवल मैग्नीट्यूड का ही पता चल रहा है। 40 वाट, 40 वाट क्या, 40 वाट भी इज ए स्केलर, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। ऐसी 10 रेज टू दी पावर -19 कूलम क्या स्केलर है, क्योंकि इसमें केवल इट इज ए स्केलर एज इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड। अब वेक्टर क्वांटिटी आ जाएगा, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी आ रहा है। तो हम इस तरह से इसका रीजन हम इस तरह से लिख देते हैं। अगर ये वेक्टर है, डिस्टेंस क्या, डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी एज इट इन्वॉल्व ओनली, क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड है, इट इंक्लूड ओनली मैग्नीट्यूड। इसी तरह से अगले में हम आते हैं। अगले में हमसे पूछा गया फोर्स। फोर्स क्या है, एक बल है। जैसा कि हमें पता है, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी है, कि इसमें जो है हमें एक्शन भी लेना पड़ता है। जैसे अगर मैं देखूं, मुझे कोई ब्लॉक है, मान लेते हैं ये ब्लॉक 10 किलो का ब्लॉक है। अगर मैं इस तरफ को फोर्स लगाऊंगा, अथवा इस तरफ को लगाऊंगा, अथवा यहां को लगाऊंगा, डिपेंड करेगा कि मुझे फोर्स किस डायरेक्शन में लगाना है। इसलिए इसके साथ क्या है, दिशा की जानकारी होना भी जरूरी है। बिना दिशा की जानकारी के फोर्स का कोई महत्व नहीं है। इसलिए क्या, फोर्स को हम, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इंक्लूड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। वेलोसिटी है, वेलोसिटी क्या हो, वेलोसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी आएगी, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। जैसे इस तरह से कोई कार अगर इस रास्ते पे चल रही है, इस तरह से सर्कुलर रास्ते पे चल रही है, तो उसकी स्पीड अलग से आएगी, और ये जो आएगा इसका इस तरह से जाएगा, ये इस तरह से इसकी स्पीड इस परिस्थिति में अलग होगी। अगर यही चीज ढलान पे जाएगी तो इसकी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये डिपेंड करता है कि वेलोसिटी किस पे बात पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी इस बात पे डिपेंड करेगा कि उसका डायरेक्शन क्या है। अब अगला है वर्क डन। हमने कोई काम किया है, वर्क डन जो है, वर्क डन को हम स्केलर लेंगे, क्योंकि वर्क डन में हमें डायरेक्शन का पता नहीं रहता। वर्क जो है इस तरह से आ जाएगा, वर्क डन इज ए स्केलर क्वांटिटी एज इट इंक्लूड ओनली मैग्नीट्यूड 1/1। तो हमने प्रश्न 3 में जो भी पूछा गया था उसको हम इस तरह से रीजन के साथ लिख देते हैं। अगर ये वेक्टर है तो क्यों है, स्केलर है तो क्यों है। जैसे वर्क डन स्केलर है क्योंकि इसमें केवल मैग्नीट्यूड है। साथ ही आज का यह एपिसोड समाप्त होता है। यदि आप वीडियो पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों के साथ शेयर करके आगे बढ़ाएं।